Hello student, in the last video I have left this question unsolved. अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. इससे पुरानी वाली वीडियो देखिए, तब आपको पता लगेगा ये क्या हो रहा है. ये था 3x + 4y greater than equal to 8. ये आपने बना ली थी टेबल. एंड 5x + 2y greater than 11. और x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. इसका मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में. सही है. अब इसकी वैल्यू x और y. x इज 0. ये जब 0 आई तो y आया 2, और जब y 0 आया तो x आया 8/3. ठीक है. एक बार में इसकी भी टेबल बना लो. x is 0, y is 11/2. 11/2 होता है 5.5. एंड व्हेन y is 0 तो ये 11/5, और 11/5 होता है 2.2. अब ये जो 8.2 है ये अंदाजे से लेना पड़ेगा. अभी बताता हूं. एक बार में एक. ठीक है. इसको ले लो. इसको ये रहा 0, 2 और 8.3 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.66. तो ये रहा जी 2.66. ये रहा 2 जहां पे मैंने a लिखा है, ये a लिखा है, ये 2.66 है. इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन हो गई. ये लाइन हो गई. मैं दोबारा बना के दिखाता हूं. मैं इधर बना रहा हूं, आपके लिए अलग से बना देता हूं. ये रहा. ये है 0, 2 और ये 8.3 यानी 2.6. ये हो गया, ये पॉइंट हो गया. ये पॉइंट हो गया. ये हो गया 0, 2 और ये 1, ये 2 और ये 3. तो 8/3 का मतलब है 2.66. तो जो 2.66 है वो यहां पर आएगा अप्रोक्सीमेटली. तो ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई. अब इसकी टेस्टिंग कर लो. क्या था टेस्टिंग में? क्या था? टेस्टिंग कर लो. मैं टेस्टिंग करके मैंने दिखाया हुआ है. कहां है टेस्टिंग? देखिए, ये टेस्टिंग है. 3x + 4y greater than equal to 8. 0, 0 से टेस्टिंग कर दी हमने इसकी टेस्टिंग कर दी 0, 0 से. तो ये 0 + 0 greater than 8. नाउ 0 greater than 8 ये फॉल्स हो गया. क्या हो गया? फॉल्स. जब ये फॉल्स हो गया तो ये जो शेडिंग है किस तरफ होगी? अपोजिट साइड में, 0 के अपोजिट साइड में. तो मैंने क्या करा था, ये अभी बनाया था ये पॉइंट, तो अभी बनाया था ये पॉइंट, तो ये 0 है. इसके अपोजिट साइड पे ये शेड हो गई, ये शेड हो गई. ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए. सही है. अब ये वाली लाइन है हमारी. पहले ये लाइन है, ये लाइन है यहां दिख रही है, और ये शेडिंग किधर हो गई? इधर हो गई. ये इधर हो गई. हमने जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कोर्स इस बार बाउंडेड. बाद में बताऊंगा. सही. चलो जी, अब सेकंड लाइन बना लो. ये सेकंड 0, 11/2. ये रहा 0 और ये रहा 11/2. तो ये पॉइंट, और ये क्या? 2.2. ये जहां b लगाया है मैंने, ये b लगाया है, ये 2.2 है. ये ऐसे आ गया, ये ऐसे. सही है. ठीक है. यार अब इसकी टेस्टिंग कर लो. कहां भाई इसकी टेस्टिंग? ये रही. इसकी टेस्टिंग ये रही. 5x, इसकी टेस्टिंग कर लो. 5x + 2y greater than equal to 11. 0, 0 से. तो ये हो गया 0 + 0 greater than 11. ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स. यानी इसकी भी शेडिंग 0 की तरफ नहीं होगी. दोनों की शेडिंग 0 की तरफ नहीं हो रही. तो दोबारा देख लेते हैं जी. इस वाली, अभी इसमें बड़ा चक्कर, इसकी भी शेडिंग इधर हुई, इसकी भी शेडिंग इधर हुई.
और दूसरे वाले की भी शेडिंग इधर हुई। तो जो कॉमन पोर्शन आया है, कॉमन पोर्शन आया ये वाला, ये आप जब मैं पीडीएफ में देखोगे ये कॉमन पोर्शन आया, ये कॉमन पोर्शन आया। अब जब ये कॉमन पोर्शन आया, ये अनबाउंडेड है। अजीब बात ये है कि ये अनबाउंडेड है। इस बार अनबाउंडेड जो है वो कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं इसे कराऊंगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलें, अब ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये हमारा, ये आया ए, ये आया बी और ये आया सी। तो जो हमारा है, मैंने लिखा है ना, अब ये पॉइंट जो बी है, ये जो पॉइंट बी है ना, ये बी, ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट हो रहा है। ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। पहले ए तो हम रीड कर सकते हैं 8/3, 0, बी भी, सी भी रीड कर सकते हैं। पहले बी निकालते हैं। तो बी कैसे निकालेंगे, देखिए ये बी निकाला। बी फाइंड बी विच इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इन दोनों लाइंस का क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो क्या है, 3x + 4y = 8 और ये है 10x + 4y = 22। सबके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। -7x = -14, x निकला 2। कितना निकला, 2। ये देख लो, ये x निकला 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन, किसी में भी वैल्यू रख दो x की, तो हो गया 3 × 2 6 + 4y = 8। 6 + 4y = 8, 6 को उधर ले गए, 4y = 2, तो y आया 1/2। तो y कितना आया, 1/2, ये आया 1/2। तो ये B पॉइंट निकल गया 2,1/2। अब चाहिए अनबाउंडेड है, लेकिन हमारे पास एक रीजन तो आ गया, पॉइंट आगे कॉमन A B C आगे ना, तो उनकी वैल्यू निकाल लो। हाँ जी, यहां से निकाल लो। A इज, पहला भी दिखाया था, 8/3, 0, तो Z = यहां रखो 60 × 8/3 + 0, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 20 आया। 20 × 8 160। बी रखो 2,1/2, तो रखो 60 × 2 + 80 × 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 160 आया। जब दो पॉइंट्स पर एक ही वैल्यू आती है, तो इसका मतलब जो वो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी ना पूरी लाइन, उस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इसके क्या है, सॉल्यूशन। क्या है इसके, सॉल्यूशन। थर्ड कर लो, 0,11/2, तो ये तो हो गया 0 और ये 11/2 हुआ, ये 11/2 हुआ, 2 से ये कैंसिल हो गया, 440। हमें इसे क्या करना है, मिनिमाइज। पिछली वीडियो देखिए, क्या है, मिनिमाइज। तो मैंने क्या लिखा है आगे, द मिनिमम, मैंने क्या लिखा है, द मिनिमम कॉस्ट इज 160 बट द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर इट इज नॉट कंफर्म। अगर रीजन अनबाउंडेड हो तो वो कंफर्म नहीं होता है, उसे कंफर्म करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, क्वेश्चन है मिनिमम का। अब हमने क्या करना है, आगे देखना, मैंने क्या लिखा है, बी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, हम इसका ग्राफ रखेंगे z = जो z थी उसका दोबारा ग्राफ बनाएंगे, 60x + 80y, ये था z, < 160। आप कहेंगे जी लेस देन क्यों लिया है, मोर देन क्यों नहीं लिया? लेस देन इसलिए लिया है क्योंकि ये मिनिमम है। अगर मिनिमम हो तो लेस देन, और अगर मैक्सिमम हो तो मोर देन। तो करें जी, अब इसका ग्राफ बना रहे, अब इसका ग्राफ बना रहे, z = 60x + 80y < 160।
रखो जी x0, तो x0 रखोगे तो आएगा y2, और अगर y0 रखोगे तो x आएगा 8/3। अब इसका ग्राफ बना देंगे, किसका? 0 2 का और 8/3 0 का। अब ये देखिए ग्राफ पहले से बना हुआ है, कहां गया भाई? ये ग्राफ 0 2 और 8/3 का ग्राफ ये पहले ही बना हुआ है जी, ये पहले ही बना हुआ है, ये बना हुआ। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसकी टेस्टिंग। क्या था? क्या था? 60x प्लस 80y लेस देन 160, ये था। इसका 0 0 से टेस्टिंग करो तो यहां हो गया 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 160। अब जो 0 होता है 160 से लेस होता है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये मैंने इसको एरो से दिखा दिया, ये इसको मैंने शेड कर दिया, ये शेड कर। अब जब मैंने इसको दोबारा से शेड करा तो ये ऊपर वाला शेड हो रहा है, ये हो रहा है, ऊपर वाला ये हो रहा है, ये क्या ये नीचे वाला शेड और ऊपर वाला शेड कहीं पे मिल रहे हैं, यानी कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कोई कॉमन पार्ट है? नहीं है जी। ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। अगर ये कॉमन पार्ट नहीं है तो हमारा आंसर वही है जो मैंने लास्ट में निकाला है। इसका आंसर, हाँ मैंने लिखा है, नाउ दिस ओपन हाफ प्लेन हैज नो कॉमन पॉइंट विद द शेडेड पोर्शन। जो पहले का शेडेड पोर्शन था उसके साथ इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू वही है जो हमने पहले निकाली थी 160। तो इसका आंसर है 160। एक क्वेश्चन कर लो जो बार बार एग्जाम में आता है, उसको कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सही है? ठीक है, मैं कर रहा हूं। क्या कह रहा है देखना जी, क्या कह रहा है? हाँ, मैं इसको इधर ले जाऊं, कई बार तो इधर आ जाता है, कई बार नहीं आता, ये आ गया। हाँ जी, हाँ देखना जी, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ जी, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। एक केक है, उसके लिए 200 ग्राम ऑफ फ्लोर आटा चाहिए और 25 ग्राम ऑफ फैट। फैट का मतलब घी चाहिए। सही है? क्या कह रहा है? एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। कह रहा है फाइंड, कह रहा है फाइंड, हाँ जी, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat। आपको केक बनाने 5 kg आटा है और 1 kg फैट है। आगे भी कुछ कह रहा है, आगे assuming that there is no shortage of the ingredient used in making the cake। कह रहा है यहाँ किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है। अगर और चीजें चाहिए, जैसे हमें और चीजें चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, और चीजें चाहिए, उसकी भी कमी नहीं है। अब मैं इसको कर रहा हूं, देखना जी कैसे कर रहा हूं, देखना। ठीक है, मैं कर रहा हूं। लेट द नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड x है, लेट द नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकंड काइंड क्या है? y। सही है? एक x टाइप में, एक y। आगे क्या कह रहा है? लेट z बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो मैक्सिमाइज z क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स क्या हो गए? क्या हो गया ये? x क्या हो गया? x प्लस y। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स हुए x प्लस y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास कुछ लिमिटेशन है जिन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। उसके लिए मैं क्या बनाता हूं? टेबल बनाओ जी, मैं बना रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर पीछे कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, मैंने कई बार परेशानी हो गई, चलिए बाद में बताता हूं वो आपको। अब करो जी, आइए। सही है? हाँ जी। इसमें रिसोर्सेज हैं, फ्लोर है, आटा है और फैट है, घी है।
लेट ये फर्स्ट केक है x और ये सेकंड केक है y। अब देखो फर्स्ट केक में क्या हो रहा है, फर्स्ट केक में 200 ग्राम क्या है फ्लोर, तो 200 ग्राम को मैंने किलोग्राम में चेंज कर दिया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, केजी हो गया। 200 ग्राम क्या है फ्लोर है और 25 ग्राम फैट है, तो मैंने इनको दोनों को क्या कर दिया जी, मैंने इन दोनों को किलोग्राम में चेंज कर दिया। सेकंड केक में 100 ग्राम फ्लोर है और 50 ग्राम फैट है। अब आप कहेंगे जी रिक्वायरमेंट में, आप कहेंगे जी रिक्वायरमेंट में आपने लेस देन क्यों कर दिया, लेस देन इसलिए करा, कह रहा है कि हमारे पास 5 kg फ्लोर है और 1 kg घी है, इसके ये है, यानी इससे कम बन सकता है, ज़्यादा नहीं बन सकता, इसलिए मैंने लेस देन करा। सही है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, देखना जी क्या हुआ, पहले इसको छोटा कर देते सब चीज़ें दिख जाए। ये देखो यहां से क्या हुआ, 200/1000x, इसके साथ हाँ जी, इसके साथ x लगा देंगे, इसके साथ y, 200/1000x प्लस 100/1000y लेस देन इक्वल टू 5। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है, दिख रहा है हाँ, नेक्स्ट दिख रहा है 25, ये रहा 25/1000x प्लस 50/1000y लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, दिख गया। अब इसे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करो, अब ये कैंसिल करो तो ये 200 है, 200 1 जा 200, तो ये आया 1/5x, ये कैंसिल कर दिया 1/10y लेस देन 5। सही है, और ये क्या आया 25 से कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया x/40 प्लस y/20 लेस देन इक्वल टू 1। इसका एलसीएम आया 10, तो ये हो गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये हुआ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ 40, एलसीएम आया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1, ये आया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। और ये कंडीशन पहले से है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन पहले से है। अब हमारी ये कंडीशन आ गई ग्राफ की, ये कंडीशन आ गई ग्राफ की, ये कंडीशन आ गई ग्राफ की, हम टेबल बनाते हैं और ग्राफ को करते हैं। ठीक है, बनाओ जी इसकी टेबल। x इज 0, जब x 0 हो गया तो ये y हुआ 50, और जब y 0 हुआ तो 2x इक्वल टू आया 50, ये 2 नीचे चला जाएगा, x आया 25। ठीक है, इसमें करो x 0 है तो y आ गया 2y आ गया 40, तो y आ गया 20, और जब y 0 है तो x आ गया 40। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, आगे चलो, लास्ट पेज आ रहा है, इसको पहले तो रोटेट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आगे देखो, अब एक एक करके, एक एक करके, ठीक है जी, एक एक करके पहले एक ग्राफ बना ले। क्या था जी ग्राफ, याद है क्या था ग्राफ, कौन से पॉइंट थे याद है, पहला था ये वाला, क्या था 050, क्या था 050, ये राजी 050, और दूसरा क्या था जी 050 था, दूसरा था 25 ये राजी 25 ये लाइन आ गई, ये लाइन सही है, यही था, ये था, ये था, ये लाइन आ गई। अब इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग क्या है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 0 0 से टेस्टिंग करो तो क्या आया 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 52, तो ये किसकी साइड होगा, 0 की साइड, ये 0 की साइड हो गया, ये
ये 0। ये तो पहला। दूसरा का करो। दूसरा अगर आपको याद हो, पॉइंट था पहले 0 और 20, ये रहा 0 और ये रहा 20, ये रहा। और दूसरा क्या था? 40 0। दूसरा क्या था? 40 0। दिख गया 40 0? अरे दिख गया, मैं इसे और ऊपर कर दूं। दिख गया ये। अब इसका आया ये, इसका ये आया, पहले वाले का ये आया ये। अब इसकी टेस्टिंग करो। करें जिसकी टेस्टिंग। किसकी टेस्टिंग? 0 वाले की। ये 0 वाले की टेस्टिंग है, सेकंड वाले की। x + 2y ≤ 40, ये वाला, ये वाला, ये है सेकंड, ये है 0 0 से 0 + 0 < 40, ये भी ट्रू है। यानी इसकी भी शेडिंग इस तरफ आई, ये शेडिंग, और पहले वाले की भी शेडिंग ये आई। अब जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो ये एरिया है, ये एरिया है जिसको मैंने कहा O, A, B और C। अभी दिखाता हूं। ये एरिया है जिसमें दोनों तरह की लाइन आ रही है। तो ये वाला जो पोर्शन बना, ये वाला जो पोर्शन बना, ये O, A, B, C, ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन। अब हमें ये देखने इसके पॉइंट रीडेबल हैं कि नहीं। 0 रीडेबल है, A रीडेबल है 0 20, B भी रीडेबल है। मैं दोबारा दिखाता हूं B को। ये B पढ़ा जा रहा है, ये अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो हम इसे दोनों लाइन, ये पढ़ा जा रहा है, B है 20,10। आप अगर अपनी कॉपी में बनाएंगे एकदम बन जाएगा। मैं PDF भी भेज रहा हूं। तो क्या है, मैंने लिख दिया द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। अब कॉर्नर पॉइंट चलो। पहला अभी दिखाया 0 0 था, A है 0 20, B अभी निकाला 20 10 और C निकाला 25 0। दिखाऊं दोबारा? दिखाता। ये 0 0, ये 0 0, ये 0 20, ये 20 10 और ये 25 0। हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमें करना है मैक्सिमाइज z = x + y। तो करो, x 0 y 0 तो 0, x 0 और y 20 तो ये आया 20, x 20 और y 10 तो ये आया 30, और x 25 और y 0 ये आया 25। या हमारे 4 पॉइंट्स आए। हमें क्या लेना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना है? 30। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स आर 30। तो क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स आर 30, फर्स्ट काइंड वाले 20 और सेकंड काइंड वाले 10। थैंक यू।